अब देखिए इस वाले वीडियो में मैंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है और ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल जाता है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई। ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज क्या है 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट को आपने कितने डिस्टेंस पे प्लेस करा है, तो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर आप यूज कर रहे हैं और जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 30 सेंटीमीटर। तो आपको बताना क्या है, फाइंड नेचर साइज एंड पोजीशन ऑफ इमेज। कहां पर इमेज बन रही है, उसका नेचर क्या है और उसका साइज क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन को बहुत आराम से करते हैं। क्या क्या गिवन है ये सबसे पहले मैं लिख रहा हूं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई, यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है और वो कितना है 5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एचओ से। एचओ कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब बताइए जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव, तो आपका आंसर क्या है पॉजिटिव। क्यों ऑब्जेक्ट को हमेशा आप ऊपर की तरफ प्लेस करते हैं, आ रहा समझ में, अपवर्ड प्लेस करा जाता है। और ऑब्जेक्ट को आपने कितने डिस्टेंस पे प्लेस करा है मिरर से, तो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है नेगेटिव। तो यू क्या हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। और कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है पॉजिटिव, ये आपको याद रखना है। आई बात समझ में। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है 30 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, तो F इक्वल्स टू R/2 यानी 30/2 इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। ये सारी चीजें हमें गिवन है। आई बात समझ में। हमें क्या बताना है, नेचर ऑफ इमेज, नेचर बताना है। नेक्स्ट क्या बताना है, साइज यानी HI बताना है। और थर्ड क्या बताना है, पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कहां इमेज बन रही है, यानी इमेज डिस्टेंस हमें बताना है। अब देखिए यहां पर हमें क्या क्या गिवन है, तो U गिवन है और F गिवन है। तो U और F गिवन है, हमें V निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है 1/V प्लस 1/U इक्वल्स टू 1/F। आई बात समझ में। अब देखिए V तो हमें पता नहीं है, तो V ऐसे ही मैं लिख रहा हूं प्लस 1/U। U की वैल्यू क्या गिवन है -10 इक्वल्स टू 1/F का आंसर क्या गिवन है 15 सेंटीमीटर। तो यहां पर मैंने 15 F के बदले लिख दिया। अब देखिए ये क्या है प्लस माइनस, जब माइनस को मैं उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो 1/V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/15 प्लस 1/10। तो 1/V इक्वल्स टू 10 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा 30। तो 15 2 जा 30, तो यहां आ गया 2 और 10 3 जा 30, तो यहां आ गया 3। तो 1/V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5/30। तो कट करके क्या आंसर आ गया, तो 1/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर V का आंसर क्या आ जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर। V का आंसर क्या आ गया 6 सेंटीमीटर। अब देखिए V के साइन को देखना है, क्योंकि V का साइन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर V का आंसर क्या आ जाए पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है कि जो नेचर ऑफ इमेज है वो क्या है वर्चुअल एंड इरेक्ट। V का साइन पॉजिटिव का मतलब क्या है कि राइट साइड इमेज बन रही है। और राइट साइड कौन सी इमेज बनती है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहां पर V क्या है पॉजिटिव, तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट दो चीज हमने बता दिया, नेचर और V। अब हमें क्या बताना है HI। तो HI किसके फॉर्मूले में होता है, M के फॉर्मूले में, HI/HO। लेकिन M जो है उसका एक और फॉर्मूला होता है, क्या, तो M इक्वल्स टू होता है -V/U। तो देखिए माइनस और V का आंसर क्या है यहां पर 6 और U कितना है -10। तो क्या आंसर हो जाएगा 0.6।
m की वैल्यू क्या आ गई 0.6। m का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है HI अपॉन HO, तो m के बदले में लिख रहा हूं 0.6 इक्वल्स टू HI निकालना है और HO की वैल्यू क्या गिवन है 5, तो यहां मैं लिख रहा हूं 5, तो HI इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.6 इंटू 5, 6 5 30, इसका मतलब क्या हो गया 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर क्या निकल गया साइज ऑफ इमेज। सारी चीजें मैं निकाल चुका हूं जो भी हमें फाइंड करना था। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप न्यू व्यूअर हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं चाहता हूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।